लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। मैं हूँ मीम काफ बरकाती, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। अरसा के बाद आप हजरात की खिदमत में बिल मुशाफा रूबरू हाजिर हुआ हूँ। वो इसलिए कि आज 22 जनवरी है। आज 22 जनवरी है, राम मंदिर का उद्घाटन है। लोग खौफजदा हैं, दहशत के माहौल में जी रहे हैं कि खुदा न खास्ता कहीं कोई अनहोनी मामला तो ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान मजबूत है, कानून है, आईन है, जमहूरियत है, संविधान है। जी हाँ साथियों, कुछ नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि राम मंदिर का उद्घाटन है, सभी लोग खामोशी के साथ टकटकी लगाए देख रहे हैं। जी हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि जब जब धर्म में जब जब धर्म में राजनीतिक ने जगह यानी पनाह ली है, आप यूं समझिए कि जब जब धर्म और राजनीतिक दोनों का मिश्रण हो जाता है तो उस मुल्क के लिए खतरा ही खतरा है। आप समझदार हैं, समझने की कोशिश कीजिए। मामला यहां तक पहुंच गया कि उद्घाटन है राम मंदिर का और हमारे चारों पीठ के पदाधिकारी यानी शंकर आचार्यों ने भी ऑब्जेक्शन किया है, एतराज किया है कि ये तारीख शास्त्र के अनुसार गलत है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को साथियों? आप समझदार हैं, समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू मत यानी सनातनी को जानने वाले, पढ़ने वाले, सूझबूझ रखने वाले साधु संत भी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं कि साहिब जी ने ये कदम क्यों उठाया। 2 माह के बाद राम मंदिर का उद्घाटन किया जा सकता है, जब रामनवमी का वो सुनहरा मुसर्रत का मौका आने ही वाला है। फिर इतनी जल्दी क्यों? ये सवाल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शंकर आचार्यों की जानिब से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया पर एक सुनामी के तरह हलचल कर रही है साथियों। क्या जरूरत थी कि 22 जनवरी ही को राम मंदिर का उद्घाटन हो? आप समझदार हैं, आप समझो साथियों। जी हाँ साथियों, शंकर आचार्यों ने उद्घाटन में जाने से मना कर दिया। यहाँ तक कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी है, उनको भी न्योता मिली है, उन्होंने भी इनकार कर दिया और बोला कि 22 तारीख को देश के तमाम कोर्ट खुले रहेंगे और मैं कोर्ट ही में रहूँगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो मेरा ये कहना है
कि जब साधु संत शंकर आचार्य सनातनी के शुद्ध जानकार असली हिंदू को एतराज है, तो हमारे साहेब जी को इतनी जल्दी क्यों है? समझ गए? दूसरी बात ये है, देखिए साहब, मेरे को शर्म आती है। शंकर आचार्यों ने और हिंदू के जानकारों ने, जो पंडित है, हिंदू धर्म को पढ़ते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, उनका ये भी कहना है कि जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने 3-3 मर्तबे संविधान की कसम खाई है, समझ रहे हैं ना, संविधान की कसम खाई है, धर्मनिरपेक्ष हूँ, सेकुलर हूँ, मैं फलां संविधान ईश्वर को साक्षी समझते हुए गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि हिंदुस्तानी जो आइन है, कानून है, संविधान है, उसी के अनुसार चलूँगा, जात पात धर्म मज़हब में भेदभाव नहीं करूँगा। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सबके लिए मैं प्रधानमंत्री हूँ। जब प्रधानमंत्री ने गीता पर हाथ रख करके ईश्वर की कसम खाई कि मैं संविधान के अनुसार चलूँगा, तो प्रधानमंत्री जी को ये हक नहीं है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में उस मखसूस जगह पे जाएं, यानी वो गर्भ में जाएं, जहां जाकर के वो बड़प्पन दिखाए। बात सही, आप भी समझ सकते हैं, समझ रहे आप मेरी बात? बदकिस्मती ऐसा है, जब जब धर्म और राजनीतिक मिलती है ना, तो यही होता है। तो मेरा ये मानना है कि अब जबकि जज साहिबान और जो शुद्ध असली प्योर सनातनी ऋषि मुनि विद्वान साधु संत शंकर आचार्य को मंजूर नहीं है, तो आपको इतनी जल्दी क्यों है? ये सवाल आपसे भी है, प्रधानमंत्री जी से भी है। अब आखिर में एक बात कहूँ, प्रधानमंत्री जी आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आज आप मंदिर की उद्घाटन करेंगे और पूरा हिंदू रस्मों रीत के मुताबिक करेंगे, भगवा कपड़े में होंगे, माला डालेंगे। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है, ऋषि मुनि विद्वानों ने, हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है कि मोदी अगर उद्घाटन में बड़े बनना चाहते हैं, चौधरी बनना चाहते हैं, तो उनकी पत्नी है, वो पत्नी को लेकर आए। क्या है सर? लेकिन वो पत्नी को लेकर आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लोगों ने कहा कि आप इसके हकदार नहीं हैं। लगी ना, लगेगी आग तो आएंगे। तो साथियों, मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि मुसलमानों से हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है। अब समझ गए ना आप? खतरा तो भाजपाइयों से है, संघियों से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दलों से है। ये है सनातन हिंदू के सख्त दुश्मन, शंकर आचार्यों के दुश्मन,
प्योर शुद्ध असली हिंदुओं के दुश्मन, वो अपने तरीके से अब हिंदुत्व को हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी है, उनके कौल, उनके फेल, उनकी धर्म, उनके कर्म, उनके काम, उनके काज, राम राज तो ऐसा है जो राम जी कह गए हैं कि एक ही तालाब में शेर भी पानी पिए, बकरी भी पानी पिए, ऊंट भी पानी पिए, बाघ भी पानी पिए। साथियों, राम राम जप कर, राम का माला पहनकर, गेरुआ का कपड़े डाल पर मंदिर मंदिर जाकर आप चंद लम्हों के लिए झूठी शोहरत पा सकते हैं। लेकिन आप जिस संविधान की कसम खाकर आज प्रधानमंत्री है, इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। बस हो गया साथियों, आप पूरी तरीके से समझ गए। हाँ, समझ गए कहते। तो वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।